अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारा 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 14, पोज एज ए फ्रेंड, वर्क एज ए स्पाई, यानी दोस्त की तरह नजर आएं और एक जासूस की तरह काम करें। ये लॉ ये सजेस्ट करता है कि पावर हासिल करने के लिए और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक अपर हैंड हो तो आप अपने अपोनेंट यानी दुश्मन से दोस्ती की आड़ में ही सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, जिसको कि आप बाद में स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं। इस पूरी दुनिया में जितनी भी बैटल्स जीती गई हैं वो इन्फॉर्मेशन की बेस पर ही जीती गई हैं और दुनिया की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का ही काम कर रही हैं सीक्रेटली। ये कॉन्सेप्ट आपको देखने में बजाहिर बहुत ही सीधा लगता है, लेकिन साइकोलॉजी के लिहाज से ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी है, क्योंकि याद रखिए कि पावर हासिल करने के लिए और पावर में बने रहने के लिए जासूसी करके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना जरूरी है। क्योंकि जब भी आप अपने अपोनेंट या फिर मुखालिफ के राज को जान लेते हैं तो आप उनके इरादों का अंदाजा लगा सकते हैं और उसके बाद आप उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी और को जासूसी करने के लिए भी हायर कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद एक जासूस की तरह काम करेंगे तो ये सबसे ज्यादा बेहतर होगा। आपको खुद को ही जासूस बनकर दोस्ताना रवैया इख्तियार करना होगा और इसी तरह से आप दूसरे लोगों के मंसूबों और उनकी कमजोरियों से वाकिफ हो सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, दोस्त बनकर किसी को जहर भी पिलाया जा सकता है, लेकिन दुश्मन बनकर किसी को शहद पिलाना भी मुश्किल हो जाता है। और पावर के लिए आपको ये पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बात को समझिए कि हम जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ही ज्यादा ईगो वाले एनिमल हैं। क्योंकि पावर किस गेम में आप किसी भी इंसान से सीधा दुश्मनी तो नहीं कर सकते, और अगर आप सीधा दुश्मनी करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जब आप दोस्त की तरह नजर आएंगे तो सामने वाला इंसान जो है वो अपना डिफेंस गिरा देगा। उसको ये बिलीव हो जाएगा कि आपसे उसको किसी तरह का कोई खतरा ही नहीं है, लेकिन हकीकत में आप तो अपने मिशन पर होंगे और आपको तो अपना काम निकालना है। अगर आप थ्रू आउट हिस्ट्री को देखें तो इसी टैक्टिक को एंशिएंट फिलोसोफर्स ने और आज के मॉडर्न पॉलिटिशियन ने भी यूज किया है और कर रहे हैं। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारी ये पूरी दुनिया इंसानों से ही मिलकर बनी है और इंसानों से ही चलती है, और रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा वास्ता भी इंसानों से ही पड़ता है। और ये तमाम तर लॉज और 48 लॉज ऑफ पावर की ये बुक भी ह्यूमन नेचर के ऊपर ही मबनी है। तो इसीलिए जब भी आप पावरफुल बनना चाहेंगे तो आपको दूसरे लोगों को, दूसरे इंसानों को अच्छे तरीके से समझने और जानने की जरूरत होगी। ह्यूमन नेचर को जब आप समझ जाएंगे साइकोलॉजी की बेस पर तो आप आसानी से पावर हासिल कर सकते हैं। आप उनके इरादे, उनके गोल, उनके एम्बिशंस, उनके सीक्रेट्स और उनकी वीकनेस को जानकर और उनके अंदरूनी मकासद को जानकर, और ये नॉलेज आपको इस काबिल बनाता है कि आप दूसरे लोगों को आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और हर एक इंसान प्रेडिक्ट किया जा सकता है अगर आप अपने ब्रेन को यूज करते हैं तो, और इससे आप अपने फ्यूचर में काफी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग आपको यही चीज, अपने ड्रीम्स, अपने मकासद, ये बिल्कुल नहीं बताएंगे, आपसे छुपाने की कोशिश करते हैं। आपको बस उन्हें जाने बगैर इन्फॉर्मेशन निकालने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि हकीकत तो आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी आपका दोस्त नहीं है, सब के सब मतलब के दोस्त हैं और ये दुनिया चलती ही मतलब पर है। और स्नेक वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए एक बात को याद रखिए कि जिंदगी एक गेम है। या तो आप इस गेम के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं या फिर ये दुनिया आपके साथ खेल खेलेगी। चॉइस आपकी है। नेक्स्ट, डोंट बी टू ऑब्वियस, यानी खुद को बहुत ज्यादा वाजे ना करें। इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के दौरान अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा वाजे करते हैं तो आप मशकूक नजर आ सकते हैं। इसीलिए अपने दोस्ताना रवैया और दोस्ताना गुफ्तगू का ही सहारा लेना है। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर टैलियन के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही एक्सीलेंट कॉन्वर्सेशनलिस्ट थे। वो बहुत ही ज्यादा काइंड लेकिन मिस्टीरियस इंसान थे और कॉम्प्लिकेटेड आदमी थे, क्योंकि वो अपने रियल थॉट्स को लोगों से छुपाते थे और दूसरे लोगों को अपनी सोशल गैदरिंग में इनवाइट करते थे। यानी वो इंसान बहुत ही ज्यादा स्मार्टली प्ले करना जानता था। और आपको भी बिल्कुल एक ट्रैप सेट करना है, यानी जाल बिछाना है। आप जरा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और गलत बातें लोगों से करें, उसके बाद लोगों का रिएक्शन देखें और यही रिएक्शन आपको बताएगा कि आप क्या कुछ जानना चाहते हैं। अब ये लॉ हमारी लाइफ के हर एक पहलू में अप्लाई होता है। सबसे पहले हम इसको बिजनेस की स्ट्रेटजी से देखते हैं। बिजनेस के टैक्टिक्स में और बिजनेस की वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ी पावर है। इसीलिए ज्यादातर बिजनेस एक्सपर्ट्स और मैनेजर्स इसी लॉ को अप्लाई करते हैं अपने कंपटीटर्स को कम्पीट करने के लिए, उनसे आगे बढ़ने के लिए और उन्हें इस रेस में पीछे छोड़ने के लिए, ताकि वो ज्यादा पावरफुल बन जाएं। सेकंड, पर्सनल रिलेशनशिप में। आपके पर्सनल रिलेशनशिप में देखने में ये आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव लग सकता है, लेकिन ये आपको किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा ये जरा जरूर सुनिए। अगर आप इस लॉ को अपने पर्सनल रिलेशनशिप में अप्लाई करते हैं, यानी एक दोस्त की तरह नजर आते हैं और एक जासूस की तरह काम करते हैं, तो यकीन माने आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। कोई भी इंसान आपको धोखा नहीं दे सकेगा और इसी की बेस पर आप अपनी पर्सनल और अपनी सोशल लाइफ में बहुत आगे निकल पाएंगे। अब इसे साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से देखें अगर हम, तो जब भी आप पावर में होंगे तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, यानी आपके असर रसूख में इजाफा होगा। आप लोगों को अच्छी तरह से रीड करने के स्किल में महारत हासिल कर लेंगे और उन्हीं लोगों का ट्रस्ट हासिल करने के बाद ही आपको एक अपर हैंड मिल जाएगा। और इस लॉ को अप्लाई करते वक्त
आपने हमेशा सबसे बड़ी एक जो मिस्टेक हर इंसान करता है वो नहीं करनी। यानी आप इस लॉ को अप्लाई करते वक्त बहुत ज्यादा मोहतात रहें, अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपोज ना करें और बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती का भी दिखावा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप एक्सपोज हो सकते हैं, आप एक मैनिपुलेटिव इंसान लगेंगे और सामने वाला इंसान आपको इग्नोर करेगा और आपका ये रिलेशन टॉक्सिक भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का लॉ नंबर 14। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।